राजपुर का छोटा सा गांव वैसे तो बड़ा शांत था। दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे और थोड़ी दूरी पर हल्की हल्की पहाड़ियां दिखती थी। लेकिन एक पुराना घर सबसे अलग थलग खड़ा था। उसे कहते थे राजपुर मैनर। गांव वाले उसके बारे में दबी आवाज में बात करते थे। कहते थे कि वो परछाइयों की जगह है। उनका मानना था कि वहां एक दुखी आत्मा रहती है। कई सालों से किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। मैनर अपने राज सीने में दबाए, खामोशी और बढ़ती हुई बेलों में लिपटा हुआ था। राजपुर में 3 दोस्त रहते थे। रोहन बहादुर था, मीरा समझदार थी, समीर जल्दी डर जाता था पर था बड़ा क्यूरियस। वो अक्सर मैनर के बारे में कहानियां सुनते थे। अजीब आवाजों की बातें तो आम थी। एक भूतिया लेडी की सरगोशियां भी हवा में थी। दोस्तों को लगता था कि क्या ये बातें सच हैं। उन्होंने तय किया कि वो खुद जाकर देखेंगे। उन्होंने उस हॉन्टेड मैंशन को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। उनके दिल उम्मीद और थोड़े से डर से जरा तेज धड़क रहे थे। एक धूप वाली दोपहर वो मैनर के सामने खड़े थे। उसके ऊंचे गेट्स पर झंग लगा था और वो बंद थे। गार्डन जंगली हो चुका था, हर तरफ घास फूस। घास पात ऐसे उगी थी जैसे हरी कालीन बिछी हो। खिड़कियां काली थीं, जैसे खाली आंखें बाहर घूर रही हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये गांव के शोर शराबे से बिल्कुल अलग थी। रोहन ने एक गहरी सांस ली। मीरा ने धीरे से समीर का हाथ पकड़ लिया। उन्हें एक्साइटमेंट भी हो रहा था और थोड़ा थोड़ा ड्रेड भी लग रहा था। मैनर का लेजेंड बहुत पुराना था। कहते थे कि वहां एक खूबसूरत औरत रहती थी बहुत पहले। लोगों का कहना था कि उसकी जिंदगी का अंत बड़े दुख में हुआ था। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने टिमटिमाती हुई रोशनी देखी है, तो कुछ ने हवा वाली रातों में धीमे धीमे रोने की आवाज सुनी थी। दोस्तों को ये कहानियां अच्छे से पता थी, लेकिन जानना और देखना दोनों अलग बातें हैं। वो सच का पता लगाना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो इस मिस्ट्री को समझ पाएंगे। वो बड़ा खामोश घर उनका इंतजार कर रहा था। रोहन ने भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। वो एक तेज चरमराने की आवाज के साथ खुल गया। ठंडी सीलन भरी हवा का एक झोंका उनसे टकराया। उसमें पुरानी लकड़ी और गीली मिट्टी की महक थी। धूल के कण हल्की धूप की किरणों में नाच रहे थे। ये किरणें शटर्स की दरारों से अंदर आ रही थीं। एंट्रेंस हॉल बहुत बड़ा और धुंधला था। कॉबवेब्स पुराने लेस के पर्दों की तरह लटक रहे थे। खामोशी उन्हें हर तरफ से दबा रही थी। एक भारी, जैसे सब देख रही हो वैसी खामोशी। दोस्त धीरे से अंदर घुसे। धूल भरे फर्श पर उनके कदम हल्के थे। वो धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे में गए। हर कमरा सड़ते हुए फर्नीचर से भरा था। शीट्स कुछ बड़ी भारी चीजों पर ढकी थीं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टेढ़ी मेढ़ी लटकी थीं। पोर्ट्रेट्स में बने चेहरे जैसे उनका पीछा कर रहे हो। उनकी आंखें उदास और खोई खोई सी लग रही थी। अचानक एक ठंडी हवा कॉरिडोर से गुजरी। उससे पुराने पर्दे भूतों की तरह फड़फड़ाने लगे। मीरा कांप गई। उसने अपनी शॉल और कस ली। समीर घबराकर बार बार अपने कंधे के ऊपर से देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। एक बड़े से ड्राइंग रूम में उन्हें एक ग्रैंड पियानो मिला। उसके कीज उम्र के साथ पीले पड़ चुके थे। रोहन ने धीरे से एक की को छुआ। कोई आवाज नहीं आई, बस एक हल्की सी ठप हुई। फीकी पड़ चुकी टेपेस्ट्रीज दीवारों पर सजी थी। उनमें पुराने खुशहाल वक्त के सीन्स बने थे, लेकिन कमरे की हवा बहुत भारी लग रही थी, जैसे किसी अनकहे दुख से भरी हो। कोनों में अजीब परछाइयां मंडराती दिख रही थी। दोस्त अगर बात भी कर रहे थे तो फुसफुसा कर। घर लग रहा था जैसे उनकी हर बात सुन रहा। उन्हें ऊपर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से आह भर रहा हो या फुसफुसा रहा हो। क्या ये हवा का धोखा था या फिर कुछ और ही था? उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को देखा। डर उनकी क्यूरियोसिटी में घुल गया था। समीर तो फौरन निकलना चाहता था, लेकिन रोहन और मीरा को आगे बढ़ने की तलब हो रही थी। मैंशन की मिस्ट्री हर कदम के साथ और गहरी होती जा रही थी। उन्हें उस अनदेखी चीज की तरफ एक खिंचाव महसूस हो रहा था। वो जानते थे कि इस बड़े खामोश घर में वो अकेले नहीं हैं। चरमराती लकड़ी की सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे। यहां हवा और भी ठंडी लग रही थी। उनके सामने एक लंबा हॉलवे फैला हुआ था। दरवाजे और भी भुला दिए गए कमरों की तरफ ले जा रहे थे। एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी आती दिख रही थी। हिचकिचाते हुए रोहन ने उसे और धक्का दिया। ये कमरा किसी लेडी का चैम्बर था। ये नाजुक सड़ती हुई चीजों से भरा था। एक ड्रेसिंग टेबल पर सिल्वर मिरर टूटा पड़ा था। पुरानी परफ्यूम की बोतलें धूल से ढकी थीं। एक छोटी टेबल पर उन्हें एक पुरानी एल्बम मिली। उसके पन्ने नाजुक और पीले पड़ चुके थे। मीरा ने ध्यान से उसे खोला। अंदर एक जवान औरत की फोटोग्राफ्स थीं। उसकी आंखें दयालु और मुस्कान कोमल थी। कुछ तस्वीरों में वो खुश लग रही थी,
बाद वाली तस्वीरों में उसके चेहरे पर उदासी की एक परछाई थी। एक फोटोग्राफ के नीचे एक नाम लिखा था, कुसुम। दोस्तों को उससे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। वो सोचने लगे कि इस शानदार घर में उसकी जिंदगी कैसी रही होगी। अचानक मीरा की हल्की सी चीख निकल गई। उसने एक बड़े फ्रेम किए हुए पोर्ट्रेट की तरफ इशारा किया। वो एक ठंडी फायरप्लेस के ऊपर लटका था। पोर्ट्रेट में कुसुम एक खूबसूरत साड़ी में थी, लेकिन पेंटिंग में उसकी आंखें दुख से भरी थी। तस्वीर से एक गहरा दुख झलक रहा था। जैसे ही वो उसे घूर रहे थे, उन्हें एक साफ फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, बिट्रेड। खिड़की के पास एक ठंडी सी जगह बन गई। एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास और मजबूत हो गया। ये कुसुम थी, वो जान गए थे। उसकी स्पिरिट यहीं थी। फुसफुसाहटें जारी रहीं, धीमी और दुख भरी, जैसे किसी उदास गाने के टुकड़े हों। दोस्तों को गहरी एम्पैथी महसूस हुई। कुसुम की कहानी जैसे हवा में खुल रही थी। ये टूटे हुए वादों की कहानी थी। ये गहरे दुख से भरे दिल की बात थी। उसके साथ गलत हुआ था, उसे उसके दुख के साथ अकेला छोड़ दिया गया था। उसकी स्पिरिट इसी दुख में फंसी हुई थी। ये उन कमरों में भटकती थी जहां वो कभी रहती थी। वो गुस्से में नहीं थी, बस बेहद दुखी थी। दोस्तों ने उसका दर्द महसूस किया। रोहन, मीरा और समीर चुपचाप खड़े रहे। अब वो कुसुम का दुख समझ गए थे। फुसफुसाहटें खोए हुए लव की कहानी कह रही थी। वो टूटे हुए ट्रस्ट की बात कर रही थी। उसका खूबसूरत घर ही उसकी प्रिजन बन गया था। उसकी स्पिरिट को पीस नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों को उस पर बहुत तरस आया। वो चाहते थे कि काश वो कुसुम की मदद कर पाते। वो उसके कभी न खत्म होने वाले दुख को कम करना चाहते थे, लेकिन वो एक स्पिरिट के लिए क्या कर सकते थे? इतने पहले टूटे हुए दिल को वो कैसे जोड़ सकते थे? उन्हें एहसास हुआ कि कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ देना बेहतर होता है। कुसुम की कहानी घर का एक हिस्सा थी। उसका दुख इसकी दीवारों में बुना हुआ था। उसे और छेड़ना गलत लग रहा था। इससे उसे पीस नहीं मिलेगी, बल्कि शायद उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनके बीच एक अनकही समझ थी। ये कोई ऐसी मिस्ट्री नहीं थी जिसे उन्हें सॉल्व करना था। ये एक दुख था जिसका उन्हें रेस्पेक्ट करना था। पास्ट के अपने सीक्रेट्स होते हैं। चुपचाप वो कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने धीरे से दरवाजा अपने पीछे बंद कर दिया। वो खामोश हॉल्स से वापस चले गए। घर जैसे उनके आसपास आहें भर रहा था। शायद हार मानने की आह, या शायद खामोश सहमति की। दोस्तों को अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उन्हें एक खामोश रेस्पेक्ट महसूस हो रहा था। आज उन्होंने कुछ जरूरी सीखा था। पुराने सीक्रेट्स के साथ ध्यान से पेश आना चाहिए। पास्ट का सम्मान करना चाहिए। जैसे ही वो सनलाइट में बाहर निकले, दुनिया अलग सी लगी। गांव की आवाजें कंफर्ट दे रही थी। हवा गर्म और फ्रेश थी। उन्होंने मुड़कर राजपुर मैनर को देखा। वो खामोश खड़ा कुसुम की कहानी की हिफाजत कर रहा था। दोस्त जानते थे कि वो वापस नहीं आएंगे। वो कुसुम की स्पिरिट को रेस्ट करने देंगे। वो समझ गए थे कि कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व करने के लिए नहीं होती, वो याद रखने और रेस्पेक्ट करने के लिए होती है। वो मैंशन अपनी दुखी स्पिरिट के साथ एक गुजरी हुई जिंदगी की गंभीर याद बनकर रहेगा।